Good morning, students. Myself, Mayank Gupta, and I am posted as lecturer in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College, भरतपुर। आज हम सर्वेइंग के माइनर इंस्ट्रूमेंट साइलोन घाट ट्रेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। साइलोन घाट ट्रेसर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है ग्रेडियंट के सेटिंग आउट करने के लिए। इसका उपयोग जनरली जो हिली एरियाज हैं उनमें जो भी प्रिलिमिनरी वर्क किया जाता है उसमें काम में आता है। साइक्लोन घाट ट्रेसर की सहायता से हम स्लोप्स को मेजर कर सकते हैं और दूसरा जो भी ग्रेडियंट हैं उनका सेट आउट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली इसके दो काम हैं, पहला है टू मेजर द स्लोप और दूसरा है टू सेट आउट ए ग्रेडियंट। ये हमारा एक साइक्लोन घाट ट्रेसर है। इसमें यदि हम देखें तो इसमें एक लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब होती है। ये इस तरह से एक इसमें लॉन्ग सर्कुलर ट्यूब है जिसके एक सिरे पर, इस वाले सिरे पर आइसलेट होती है जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं और दूसरे सिरे पर ऑब्जेक्ट स्लिट होती है जहाँ पर क्रॉस वायर बने हुए होते हैं। इस ट्यूब को एक ए फ्रेम की सहायता से सपोर्ट किया जाता है। ये जो ऊपर फ्रेम है इसकी शेप ए की जैसी है तो इसे ए फ्रेम हम कहते हैं और उसके टॉप पर एक होल होता है। यहाँ पर एक होल बना हुआ है जिससे कि इस इंस्ट्रूमेंट को किसी स्ट्रेट रॉड या स्टैंड पर फिक्स कर दिया जाता है। ट्यूब के नीचे एक इसी के पैरेलल एक और ट्यूब होती है जिस पर हम एक हैवी वेट को लटकाते हैं। हैवी वेट का जो ऊपर वाला सिरा है वो विवेल्ड एज होती है, उसकी थोड़ा सा पॉइंटेड आउट होता है जो कि इस बार पर बने हुए ग्रेजुएशन पर खिसकता है और जिसकी सहायता से हम रीडिंग को पढ़ सकते हैं। ये हमारा इस डायग्राम में हैवी वेट होता है। यहाँ पर लाइन ऑफ साइट की जो डेफिनेशन होती है तो लाइन ऑफ साइट होती है कि इस सिरे पर जो होल है उसको इस क्रॉस वायर के इंटरसेक्शन से जोड़ने वाली जो लाइन है और उसी को यदि हम और आगे बढ़ा दें, उसी का और प्रोपिगेशन कर दें तो ये पूरी लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। हियर लाइन ऑफ साइट इज डिफाइंड बाय द लाइन जॉइनिंग द होल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉस वायर्स एंड इट्स प्रोलॉन्गेशन। हमेशा ये ध्यान रखना कि यदि हम किसी भी एलिवेटेड ग्रेडियंट पर इस साइलोन घाट ट्रेसर को काम में लेंगे तो जो वेट है वो हल्का सा ऑब्जर्वर की तरफ स्लाइड हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल से हम साइक्लोन घाट ट्रेसर को काम में लेते हैं। देखिए, साइक्लोन घाट ट्रेसर को दो तरह से काम में लिया जाता है। पहला इसका जो कार्य होता है वो होता है स्लोप को मेजर करना। पहला जो इसका कार्य है वो है टू मेजर द स्लोप और दूसरा जो इसका कार्य होता है वो होता है टू सेट आउट ग्रेडियंट। अब देखिए, यदि हम पहले कार्य की बात करें, मतलब हमको यदि स्लोप मेजर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को एक स्टैंड पर फिक्स कर देंगे। यहाँ पर ये जो इसका ऊपर होल बना हुआ है इस होल पर हम स्टैंड को लगा देंगे जिससे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो जाएगा और जो हमारा टारगेट है उसको हम इस दूसरे सिरे पर रख देंगे। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इसका आई होल है वहाँ से हम देखेंगे और जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो लाइन ऑफ साइट मैंने आपको बताई थी कि इस आई होल से जा कर के और जो हमारा इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस वायर है वो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है।
तो हम आई होल से देखेंगे और जो स्लाइडिंग वेट है इसको मूव करेंगे, इसको तब तक मूव करेंगे जब तक लाइन ऑफ साइट जो साइट वैन के क्रॉस मार्क हैं उससे पास नहीं हो जाए। We will move sliding weight till the line of sight passes through the cross mark of sight vein. Line of sight क्या है, मैंने आपको बताया था, line of sight is defined by the line joining the hole to intersection of the cross wire and its propagation. तो ये वाली जो लाइन है वो जब तक साइट वेन के क्रॉस मार्क से पास नहीं हो जाएगी तब तक हम जो हमारा स्लाइडिंग वेट है उसको हम मूव करेंगे। इसके बाद में जो हमारा वेट है उसका विविल्ड एज है, उसका जो थोड़ा सा नुकीला जो शिरा है ऊपर, उससे हम रीडिंग लेंगे जो कि हमें ग्रेडियंट ऑफ लाइन दे देगा। उसमें जो हमारा ये इंडेक्स है यहाँ पर, इसमें रीडिंग बनी हुई होती हैं, जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो ग्रेडियंट की वैल्यू लिखी हुई होती है। उस ग्रेडियंट की वैल्यू को हम देखेंगे जो हमें ग्रेडियंट ऑफ लाइन की वैल्यू दे देगी। तो ये इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम स्लोप को मेज़र कर सकते हैं। दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है टू सेट आउट ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को सेट आउट करना मतलब हमारे पास में पहले ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है और उस ग्रेडियंट को हमें फील्ड में जाके एस्टेब्लिश करना है। इससे पहले हमने देखा था कि जो ऑलरेडी हमारा स्लोप है उसका ग्रेडियंट मेज़र करना है, जबकि इसमें हमें क्या करना है कि जो हमको ग्रेडियंट की वैल्यू गिवन है उसको फील्ड में जाके हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम होल्ड करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा असिस्टेंट है, जो हमारे साथ में जो सहायक सर्वेयर है, हम उसको टारगेट की तरफ, जो हमारा दूसरा एंड है उसको टारगेट के साथ में हम भेज देंगे। उसके बाद में हम वेट को स्लाइड करेंगे, उसको थोड़ा सा ग्रेडियंट देंगे, से हमने 1/n उसको ग्रेडियंट दिया। इसके बाद में जो हमारा असिस्टेंट है उसको हम डायरेक्ट करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि वो अपने टारगेट को या तो नीचे करे या ऊपर करे जब तक कि ये दोनों बाइसेक्ट ना हो जाए। और जहाँ पर ये बाइसेक्ट हो जाएंगे वहीं हम हमारा पैग लगा देंगे, जिससे कि जो टॉप ऑफ द पैग है वो उसी लेवल पर है जिस लेवल पर बॉटम ऑफ द टारगेट है। इस तरह से हम किसी भी ग्रेडियंट को फील्ड में जा कर के एस्टेब्लिश कर सकते हैं। थैंक यू।